हम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 107। 107। ये अगला अध्याय चलेगा। प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद, इसका नाम है आनुमानिका अधिकरण। महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा। जो अव्यक्त शब्द है वो प्रधान का वाचक है या शरीर का वाचक है, ये विचार करना है इस पर। सांख्य शास्त्र में कहे गए महद अव्यक्त पुरुष की क्रम से पहचान होने से प्रतीत होता है कि अव्यक्त पद प्रधान का वाचक है। सिद्धांत है पूर्व वाक्य में शरीर की ही प्रत्यभिज्ञा होने से। इससे पहला जो वाक्य है, इन आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रभ्रमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिये मनोक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणा। तो पूर्व पक्षी अव्यक्त शब्द से सांख्याभिमत प्रधान को स्वीकार करता है। महत से अव्यक्त श्रेष्ठ है, अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है। तो इसमें ही संदेह हो रहा है कि अब महत से अव्यक्त, महत से अव्यक्त शब्द प्रधान का वाचक है शरीर का। तो अव्यक्त शब्द से प्रधान का निर्देश है, क्योंकि जैसे महत अव्यक्त पुरुष सांख्य शास्त्र में पूर्व और पर भाव से प्रसिद्ध हैं। इससे पूर्व, इससे पर, सूक्ष्म, इससे सूक्ष्म, पर का अर्थ है इससे सूक्ष्म, और इसका प्रत्यगात्मा। एक होता है पराक और एक प्रत्यक, दो शब्द होते हैं वेदांत में प्रयुक्त होते हैं। जो बाह्य रूप है वो पराक है, और जो आभ्यंतर है, जो दृष्टा होता है और दृश्य होता है, उसमें दृष्टा प्रत्यक होता है और दृश्य पराक होता है। लेकिन जैसे इंद्रिय और विषय में हम इंद्रियों को प्रत्यक कहते हैं, विषय पराक है। इंद्रिय और मन में मन प्रत्यक है, इंद्रियां पराक है। बुद्धि और मन में बुद्धि प्रत्यक है और मन पराक है। बुद्धि और आत्म तत्व में आत्मा प्रत्यक है, बुद्धि पराक है। तो यहाँ पर सिद्धांत ये कहता है कि अव्यक्त सब शरीर का प्रतिपादक है, क्योंकि पूर्व श्रुति वाक्य में शरीर की यहाँ प्रत्यभिज्ञा होती है। शरीर आदि रथ आदि के रूप में कहे गए। पूर्वोक्त वस्तुएं जो है ना, आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम जानो, इंद्रियों को अश्व और विषयों को उनके मार्ग। इंद्रियों को अश्व स्थानी कहा है और विषयों को इंद्रियों का मार्ग बताया। उन इन पूर्वोक्त वस्तुओं का ही उत्तर वाक्य में प्रत्यभिज्ञा होती है। पूर्वोक्त वस्तुओं की ही उत्तर वाक्य में प्रत्यभिज्ञा होती है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थ अर्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा। महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा। इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ है, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से महान आत्मा श्रेष्ठ है, महान आत्मा से अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ। तो यहाँ पर इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ माने विषयों से मन श्रेष्ठ। यहाँ
दो तरह की अवधारणाएं गीता में, एक अवधारणा दी है कठोपनिषद में, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मन। कठोपनिषद में इंद्रियों को पर कहा है विषयों से, स्थूल विषयों से इंद्रियों को पर कहा, और कठोपनिषद में इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परा अर्थार्थेभ्यश्च परम मन। इंद्रियों से अर्थ को परा बताया, कार्य कारण के रूप में यदि देखेंगे तो अर्थ कारण है और इंद्रियां कार्य हैं। सूक्ष्म भूतों के सूक्ष्म भूतों से वेदांत शास्त्र में इंद्रियों का निर्माण बताया है। तो उस दृष्टि से इंद्रियां से अर्थ को, कारण हमेशा सूक्ष्म होता है और कार्य स्थूल होता है, तो इंद्रियेभ्यः परा ही अर्था, इंद्रियों से अर्थ को पर कहा वो इस दृष्टि से कि वो इंद्रियां कार्य रूप में हैं और जो अर्थ हैं सूक्ष्म भूत वो उनके कारण है। उनके कारण को इंद्रियेभ्यः परम मना, और इंद्रियां से मन पर है अर्थात वो प्रत्यक्ष है, वो उनका दृष्टा है, उनका वशी करता है, इसलिए मन को पर बताया। विषयों से मन श्रेष्ठ, उनसे बुद्धि श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का अर्थ है उसका नियंत्रक, उसका प्रत्यक्ष। बुद्धि से महान आत्मा श्रेष्ठ, महान आत्मा से अव्यक्त श्रेष्ठ, और अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ। सन्निहित होने से सांख्य शास्त्र की प्रत्यभिज्ञा की अपेक्षा ये श्रुति की प्रत्यभिज्ञा प्रबल है। सांख्य शास्त्र की प्रत्यभिज्ञा की अपेक्षा श्रुति की प्रत्यभिज्ञा प्रबल है। यदि कहो कि श्रुति प्रत्यभिज्ञा ही बलवत्तर हो तो भी श्रुति से केवल एक शरीर का ही प्रत्यभिज्ञा नहीं होती, किंतु बहुतों की प्रत्यभिज्ञा होती है। श्रुति से केवल एक शरीर की ही प्रत्यभिज्ञा नहीं होती, बहुत सारी चीजों की प्रत्यभिज्ञा होती है। ऐसी स्थिति में ये आपने कैसे निर्णय कर लिया कि अव्यक्त शब्द से शरीर का ही बोध होता है? तो इस पर कहना यह है कि परिशेष से हमने ये निश्चय किया, परिशेषानुमान से, कि अव्यक्त शब्द से शरीर का बोध होता है। पूर्व वाक्य में इंद्रियां, अर्थ, मन, बुद्धि इन शब्दों से निर्दिष्ट पदार्थ अग्रिम वाक्य में उन्हीं शब्दों से कहे गए। इंद्रियां बताई, अर्थ बताया, मन बताया, बुद्धि आदि शब्दों से जो पदार्थ निर्देश किए उन्हीं शब्दों से फिर कहा है। जिस वस्तु का पूर्व वाक्य में आत्म शब्द से निर्देश किया था उस उत्तर वाक्य में पुरुष शब्द से निर्देश किया है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, आत्मा माने शरीर, इंद्रिय और मन से युक्त जो आत्म तत्व है वो भोगता है। तो वाक्य पुरुष शब्द से निर्देश किया आत्मा का, पूर्व वाक्य में आत्म शब्द से निर्देश किया, उसका उत्तर वाक्य में पुरुष शब्द से निर्देश किया। उत्तर वाक्य में महत से जो कहा गया, पूर्व वाक्य में वही बुद्धि शब्द से कहा। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, जिसको बुद्धि कहा उसी को उत्तर वाक्य में महत शब्द से कहा। पूर्व वाक्य में आत्मा तो उत्तर वाक्य में वो पुरुष, उत्तर वाक्य में महत से जो कहा गया है पूर्व वाक्य में वही बुद्धि शब्द से कहा है। बुद्धि दो प्रकार की है। हम लोगों की एक बुद्धि है व्यष्टि बुद्धि, और हम लोगों की बुद्धि की जननी हिरण्यगर्भ की बुद्धि जो कि महत शब्द से व्यवहृत होती है। एक एक जीव के साथ संबद्ध बुद्धि है और एक हिरण्यगर्भ की बुद्धि है, सारी बुद्धियों की समष्टि। हम लोगों की बुद्धि की जननी हिरण्यगर्भ की बुद्धि जो कि महत शब्द से व्यवहृत होती है। इन दोनों बुद्धियों का पूर्व वाक्य में एकत्व निर्देश है। दो प्रकार की जो बुद्धि है, व्यष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि, या हम लोगों की बुद्धि, और हम लोगों की बुद्धि की जननी हिरण्यगर्भ की बुद्धि। हम लोगों की बुद्धि की जो जननी है पूर्व वाक्य में
एकत्व निर्देश है दोनों बुद्धियों का, और अग्रिम वाक्य में उनका भेद से कथन कर दिया। उत्तर वाक्य में भेद से निर्देश, कठोपनिषद की बात चल रही है ये सारी। कठोपनिषद में पूर्व वाक्य किसको कहोगे? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तुषार्थिं विद्धि मन प्रग्रमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान् इंद्रियेभ्यः परायः अर्थार्थेभ्यश्च परम्। ये उत्तर वाक्य है। पहले आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव बुद्धिं तुषार्थिं विद्धि मना प्रग्रमेव इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान्। तो इन पूर्वोक्त वस्तुओं का ही उत्तर वाक्य में प्रत्यभिज्ञा होती है। इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थ। देखो पहले भी विषय शब्द आया, यहाँ अर्थ शब्द आ गया उत्तर वाक्य में। ये स्पष्ट हो रहा है। पहले वाक्य में विषय शब्द कहा था, उत्तर वाक्य में अर्थ शब्द का प्रयोग कर दिया। इंद्रियां और मन तो पहले भी इसी तरह से हैं। इंद्रियाणि हया नाहु, विषय और अर्थ। और वहां पर आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव, आत्मा कहा, वही उत्तर वाक्य में पुरुष शब्द से कह दिया। बुद्धिम तुषार्थिम विद्धि मना प्रग्रमेव च, बुद्धि और इधर महता परम अव्यक्तम, वहां पर बुद्धि कहा या महत शब्द कह दिया। महता परम अव्यक्तम, अव्यक्ता। बुद्धि तो दोनों का एकत्व निर्देश कर दिया है, पर महत शब्द जो है दोनों बुद्धियों का एकत्व निर्देश। अग्रिम वाक्य में उनका भेद से कथन। पूर्व वाक्य में केवल एक शरीर बच जाता है और उत्तर वाक्य में अव्यक्त शब्द बच जाता है। शरीरम रथमेव तु, शरीर रथ शब्द से शरीरम रथमेव तु अव्यक्त बच गया। तो इस परिशेष होने पर भी शरीर व्यक्त होने, स्पष्ट दिखाई देने के कारण अव्यक्त शब्द वाच्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई पूछ सकता है? परिशेषानुमान से शरीर व्यक्त होते हुए स्पष्ट दिखाई देने के कारण अव्यक्त शब्द से तो शरीर को नहीं कहा जा सकता, स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसा कोई शंका करेगा? क्योंकि कारण अवस्था को प्राप्त हुआ शरीर सूक्ष्म होने के कारण स्पष्ट नहीं। तो ऐसी शंका को हम उत्तर ये देंगे कि जो शरीर कारण अवस्था को प्राप्त है वो अव्यक्त शब्द से कहा है। कार्य रूप जो शरीर है उसको अव्यक्त नहीं कह रहे। कारण अवस्था को प्राप्त हुआ शरीर सूक्ष्म होने के कारण स्पष्ट नहीं दिखता, इसलिए अव्यक्त शब्द वाच्य हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि अव्यक्त शब्द शरीर का ही वाचक है। इतनी पृष्ठभूमि इस अधिकरण की है। ये जो अधिकरण हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी बातें इसमें इंक्लूड है। ब्रह्म जिज्ञासायाम प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षण मुक्तम जन्माद्यस्यता। ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा करके ब्रह्मणो लक्षण मुक्तम, ब्रह्म का लक्षण बताया जन्माद्यस्यता। ब्रह्म का लक्षण कहा, वो लक्षण प्रधान में भी संगत होता है। तल्लक्षणं प्रधानस्यापि समानमित्याशंक्य, वह लक्षण प्रधान में भी संगत है, ऐसी आशंका करके श्रुति प्रतिपादक न होने से ईक्स्तेर ना शब्दम, इससे उसका निराकरण किया गया है। जन्माद्यस्यता, जन्म स्थिति प्रलय जिससे होते हैं वो ब्रह्म है, तो ये लक्षण प्रधान में भी संगत होता है, ऐसी आशंका करके श्रुति प्रतिपादित न होने से ईक्षतेर ना शब्दम, ईक्षण के होने से वो प्रधान जगत का कारण नहीं है, ना शब्दम, शब्द से अनुमोदित नहीं है, श्रुति इसका चर्चा नहीं करती है।
सभी वेदांत वाक्य ब्रह्म को जगत का कारण बताते हैं। बस इसमें इतनी बात समझने की है कि ये यूं कह देते हैं कि जगत का निमित्त कारण तो ब्रह्म है, और उपादान कारण प्रकृति है, प्रधान है। तो ऐसा पीछे विस्तार पूर्वक कहा, प्रपंचितम गतेन ग्रंथेन इदम तो इदानीम अवशिष्टम आशंक्यते। अवशिष्ट विषय में आशंका कह रहे हैं कि प्रधान अशब्द है, ऐसा जो पीछे कहा, ईक्षते ना शब्दम, ईक्षण क्रिया के सुनाई देने से प्रधान जगत कारण नहीं, ये शब्दानुमोदित नहीं, ऐसा जो पीछे कहा वो ठीक नहीं, क्योंकि कुछ शाखाओं में प्रधान के वाचक शब्द सुनने में आते हैं। प्रधान के वाचक शब्द अव्यक्त आदि सुनने में आते हैं। इदानीम अवशिष्टम आशंक्यते युक्तम प्रधान से अशब्दत्वम तद असिद्धम। प्रधान अशब्द है, शब्दानुमोदित नहीं है, यही असिद्ध है। कासुचित शाखासु प्रधान समर्पणाभासानाम शब्दानाम सूयमानत्वात्। इन्हीं शाखाओं में प्रधान का, ये जो प्रधान समर्पणाभासानाम, प्रधान के वाचक शब्द सुनने में आते हैं। समर्पण आभासानम, प्रधान को, प्रधान के वाचक शब्द सुनने में आते हैं कि प्रधान ही जगत कारण है। तो इससे सूचित होता है कि प्रधान की जगत कारणता वेद सिद्ध है, वेदानुमोदित है। प्रधान से जगत कारणत्व वेद सिद्धमेव महद भी परम ऋषि भी कपल प्रभृति भी परिगृहीतम इति प्रसज्यते। परम ऋषि कपिल प्रभृतियों के द्वारा वेद सिद्ध ही है। तद यावत् तेषां शब्दानाम अन्य परत्वम न प्रतिपाद्यते तावत् सर्वज्ञं ब्रह्म जगता कारणमिति प्रतिपादितम अपि आकुली भवेत्। तो जब तक शब्दों का अन्य परत्वम न प्रतिपाद्यते, शब्दों का कोई और भी अर्थ है ये नहीं बताएंगे, तब तक सर्वज्ञं ब्रह्म जगता कारणम, सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है, ये प्रतिपादित नहीं हो पाएगा। ये प्रतिपादित हुआ हुआ भी आकुलित, व्याकुल हो जाएगा। माने ये जो विषय है वो दिख जाएगा। ये जो कहा ब्रह्म जगत का कारण है, ये विषय आकुल हो जाएगा जब तक कि ये नहीं समझा देंगे कि शब्दों का अन्य परत्व भी हो सकता है, एक शब्द का अर्थ कुछ और भी हो सकता है। जैसे अव्यक्त शब्द आया, प्रधान का पर्याय माना जा रहा है, तो अव्यक्त का कुछ और भी अर्थ हो सकता है। ये जब तक नहीं स्पष्ट होगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। अतस्तेषाम् अन्य परत्वं दर्शयितुं परा संदर्भ प्रदर्श्यते। इसलिए शब्दों का अन्य परत्व दिखाने के लिए ही अगला संदर्भ जो है दिखाया जा रहा है। आनुमानिकम अपि एकेषाम् इति चेत न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर दर्शयति च। एकेषाम् केषांचित साखिनां महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा इत्यादि में आनुमानिकम अपि प्रधानम अपि पठ्यते इति चेत न, प्रधान भी पढ़ रहे हैं। महत से अव्यक्त श्रेष्ठ, अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ इत्यादि में प्रधान को भी पढ़ते हैं। प्रधान में अशब्दत्व सिद्ध नहीं होता। इक्स्तेर ना शब्दम, प्रधान जो है जगत का कारण वेद विरुद्ध है, ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते, शरीर इस पूर्व वाक्य में रथ सादृश्य से कल्पित शरीर का ही यहाँ ग्रहण है। गृहीते, शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते, गृहीति शब्द का गृहीते ऐसा बनाया। शरीरम रथमेव तो इत्यस्मिन् पूर्व वाक्ये शरीरस्य रथ रूपकेण कल्पितस्य ग्रहण दर्शयति च पूर्व पर संदर्भ आलोच्यमान औचित्येन प्रकृतम शरीर
प्रकृतम शरीरमेव अव्यक्त ग्राह्यम दर्शयति, शरीरमेव अव्यक्त ग्राह्यम दर्शयति। तो आगे इसी को खुलासा कर रहे हैं। आनुमानिकम अपि अनुमान निरूपितम अपि प्रधानम एकेषां शाखिनां शब्दवद उपलभ्यते। अनुमान से निरूपित प्रधान भी, आनुमानिक का अर्थ है अनुमान से निरूपित जो प्रधान है वो भी कुछ शाखा वालों की श्रुति से प्रतिपादित प्रतीत होता है। काठक में महता परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुषा पर, महत से अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है, ऐसी श्रुति है। तत्र च या एव यन्नामानो यत् क्रमाश्च महद अव्यक्त पुरुषा स्मृति प्रसिद्धा तैवी प्रत्यभिज्ञयन्ते। या एव यन्नामानो, जिस नाम, यत् क्रमाश्चय, जिस नाम वाले और जिस क्रम से, महत, अव्यक्त और पुरुष, ये तीन शब्द पड़े हैं, सांख्य शास्त्र में प्रसिद्ध हैं, उनका ही यहाँ काठक संहिता में प्रत्यभिज्ञान होता है, उन्हीं की पुनः पहचान होती है। प्रत्यभिज्ञा वो होती है जैसे मैंने जिसको काशी में देखा वही आज मैं सामने, अपने सामने देख रहा हूं, इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। जिसको मैंने काशी में देखा था वही मेरे सामने। तो सांख्य शास्त्र में जिन शब्दों को मैंने देखा था, किस रूप में, महत, अव्यक्त और पुरुष के क्रम में पढ़े हुए देखा था, उन्हीं को मैं यहाँ कठोपनिषद में बुद्धि और महद, अव्यक्त और पुरुष पढ़ा है ना, तो यहाँ पर बुद्धि, पुरुष, बुद्धि, शरीर और आत्मा के रूप में पढ़ा हुआ पाता हूं। महत, सांख्य शास्त्र में महत पढ़ा है, अव्यक्त पढ़ा है, पुरुष पढ़ा है, और इधर पढ़े हैं बुद्धि, कठोपनिषद में तीन शब्द पढ़े हैं, महत, अव्यक्त, पुरुष, बुद्धि, शरीर और आत्मा। महता पर अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुषा पर, ऐसा पढ़ा है। बुद्धिम तु सार्थिम विद्धि शरीरम रथमेव तु, शरीर रथ है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिं तु सार्थिं विद्धि मनः प्रभ्रमेव च। इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तु तेषु गोचरान्, इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिये मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। तो अव्यक्तमिति स्मृति प्रसिद्धे शब्दादिहीनत्वाच्च न व्यक्तम अव्यक्तम इति व्युत्पत्ति संभवात् स्मृति प्रसिद्धम प्रधानम अभिधीयते। अव्यक्तम जो है वो स्मृति में प्रसिद्ध है, शब्दादिहीनत्वाच्च न व्यक्तम, न व्यक्तम अव्यक्तम, शब्दादिहीन होने से, न व्यक्तम अव्यक्तम, ये व्युत्पत्ति संभव होने से स्मृति में प्रसिद्ध जो प्रधान है वही कहा गया है। अतः तस्य शब्दवत्वात् अशब्दत्वम अनुपन्नम। शब्दवत्वात् माने शब्द
प्रमाण से अनुमोदित होने के कारण अशब्दत्व नहीं कह सकते। तदेव च जगता कारणम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धिभ्या इति चेत। जगत का कारण वही है, श्रुति स्मृति और न्याय, युक्ति और प्रसिद्धि, चार शब्द बोले हैं। श्रुति स्मृति न्याय माने युक्ति और प्रसिद्धि माने लोक प्रसिद्धि के चलते। नैतदेवम, सिद्धांति कह रहा है कि ऐसा नहीं है। सिद्धांति कह रहा है कि ऐसा नहीं है जी। नहीं एतत् काठक वाक्यम, नैतदेवम का अर्थ होता है नहीं, ऐसा नहीं है जी। नहीं एतत् काठक वाक्यम स्मृति प्रसिद्धयोर महद अव्यक्तयोर अस्तित्व परम। ये जो काठक वाक्य है, स्मृति में प्रसिद्ध है, महद अव्यक्त और अस्तित्व परम। काठक वाक्य महद और अस्तित्व, महद और अव्यक्त के अस्तित्व को बताने के लिए नहीं है। नहीं अत्र यादृशम स्मृति प्रसिद्धम स्वतंत्रम कारणम त्रिगुणम प्रधानम तादृशम प्रत्यभिज्ञायते। जैसा स्मृति प्रसिद्ध स्वतंत्र कारण त्रिगुण प्रधान नहीं, अत्र यादृशम स्मृति प्रसिद्धम स्वतंत्रम कारणम त्रिगुणम प्रधानम तादृशम प्रत्यभिज्ञायते। शब्द मात्रम ही अत्र अव्यक्तमिति प्रत्यभिज्ञायते। शब्द मात्र यहाँ अव्यक्त है, ऐसा यहाँ पर प्रत्यभिज्ञात होता है। शब्द मात्रम ही अत्र अव्यक्तमिति प्रत्यभिज्ञायते। स च शब्दो न व्यक्तम अव्यक्तम इति यौगिकत्वात् अन्यस्मिन् अपि सूक्ष्मे सुदुर्लक्ष्ये च प्रयुज्यते न चायं कस्मिंश्चित् रूढ़ः। माने यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सांख्य शास्त्र प्रसिद्ध जगत का कारण त्रिगुणात्मक प्रधान है, वैसे अव्यक्त प्रधान की प्रत्यभिज्ञा यहाँ नहीं है। अव्यक्त प्रधान की प्रत्यभिज्ञा इस कठोपनिषद में नहीं है। यहाँ तो केवल अव्यक्त शब्द मात्र की प्रत्यभिज्ञा है। सांख्य शास्त्र में जगत कारण त्रिगुणात्मक प्रधान है। जगत का कारण मानी परमात्मा निमित्त कारण है, जगत उपादान, आत्मा जो है निमित्त कारण है, प्रधान उपादान कारण है, ऐसा सांख्य की मान्यता है। तो कहते हैं जैसे सांख्य शास्त्र की मान्यता है जगत का कारण त्रिगुणात्मक प्रधान है, वैसा अव्यक्त प्रधान की प्रत्यभिज्ञा नहीं है। मानी अव्यक्त शब्द से प्रधान की प्रत्यभिज्ञा नहीं है। यहाँ तो केवल अव्यक्त शब्द मात्र की प्रत्यभिज्ञा है, और वो शब्द जो व्यक्त नहीं है वो अव्यक्त है। अव्यक्त शब्द मात्र की प्रत्यभिज्ञा है, न व्यक्तम अव्यक्तम। तो यौगिक होने से सूक्ष्म और सुदुर्लक्ष्य अन्य पदार्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है। ये जो अव्यक्त है, न व्यक्तम अव्यक्तम, इस तरह से यौगिक के रूप में जब लेंगे तो सुदुर्लक्ष्य, अत्यंत दुर्लक्ष्य, सुदुर्लक्ष्य का अर्थ होता है अत्यंत दुर्लक्ष्य, सुदुर्लक्ष्य, अत्यंत दुर्लक्ष्य अन्य पदार्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है। और काठक श्रुति में पठित अव्यक्त शब्द किसी अर्थ में रूढ़ नहीं है। जो प्रधानवादियों की रूढ़ी है, प्रधान जगत का कारण ऐसा कहने वाले जो हैं, वह उन्हीं का पारिभाषिक होने से वेदार्थ का निरूपण करने में कारण नहीं हो सकता है। या तो प्रधानवादी नाम रूढ़ी सा तेषाम एव पारिभाषिकी सती न वेदार्थ निरूपणे कारण भावम प्रतिबद्धते। वेदार्थ का निरूपण करने में उसको हम कारण नहीं बता सकते। न च क्रम मात्र सामान्यात् समानार्थ प्रतिपत्तिर्भवति। क्रम मात्र की समानता लेकर के समानार्थ प्रतिपत्ति नहीं कही जा सकती। असति तद रूप प्रत्यभिज्ञाने, और जब ऐसा नहीं तो क्रम की समानता से समान अर्थ का बोध नहीं होता। कोई भी समझदार आदमी, कोई भी आदमी कह रहे हैं नहीं अश्वस्थाने गाम पश्यन अश्वो अयम इति अमूढ़ो अध्यवश्यति।
जो मूड नहीं है वो ऐसा निश्चय नहीं करता कि घोड़े को देख करके कि ये गाय, अश्वो, अश्व स्थान है, अश्व की जगह गाय को देख रहा था और बोले ये तो अश्व है। गाय को देख रहा था, बोले ओहो ये तो अश्व है। ऐसा निश्चय थोड़ी होता है। प्रकरण निरूपण आयाम चात्र न पर परिकल्पितम प्रधानम प्रतीयते शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते। प्रकरण निरूपणायाम चात्र, प्रकरण निरूपण करने पर प्रतिपक्षी जिस प्रधान की कल्पना कर रहा है वो उसकी प्रतीति नहीं होती है। पर परिकल्पितम, पर मानी प्रतिपक्षी की कल्पना के अनुसार प्रधान नहीं ठहरता है। शरीर रूपक विन्यस्त गृहीत है, क्योंकि यहाँ जो रथ के रूपक से विन्यस्त शरीर का ही ग्रहण होता है। रथ रूपक विन्यस्तम अव्यक्त शब्देन परिगृह्यते। शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते। शरीरम ही अत्र रथ रूपक विन्यस्तम अव्यक्त शब्देन परिक्रियते। रथ की रूपक, रथ के रूपक के रूप में रथ रूपक के विन्यस्त शरीर का ही अव्यक्त शब्द से ग्रहण किया है। रथ रूपक से विन्यस्त शरीर का ही अव्यक्त शब्द से ग्रहण किया है। कैसे? प्रकरणात् परिशेषाच्य। कैसे किया है? प्रकरणात् परिशेषाच्य, प्रकरण से और परिशेषानुमान से। क्योंकि समानांतर अतीत ग्रंथ जो है इसमें देखिए, तथा ही अनंतरातीतो ग्रंथात्म शरीर आदि नाम रथी रथ आदि रूप कृत्रिम दर्शयती। रथी रथ आदि कल्पना को दिखा रहा है। कठो काठक श्रुति है ये। आत्मानं रथिनम विद्धि शरीरम रथिमेव तु बुद्धिम तुषार्थिम विद्धि मना प्रग्रमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणा। यहाँ पर तैश्च इंद्रियादिभिर असंयतैः संसारम अधिगच्छति। और ये दिखाया कि देह इंद्रिय और मन से युक्त विद्वान लोग उसको भोक्ता कहते हैं। आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम, यहाँ पर आत्मा मानी शरीर, इंद्रिय मन से युक्त जो आत्मा है, आत्मानम जिसको रथी कहा है, आत्मा शरीर इंद्रिय मन से युक्त जो आत्मा है इसको भोक्ता कहते हैं। वे इंद्रियां आदि असंयत अनियमित हों तो उनसे जन्म मरण परंपरा को प्राप्त होता है। तैश्च इंद्रियादि भी असंयत, वो इंद्रियां असंयत हों तो संसारम अधिगच्छति, ऐसा कहा है वहीं काठक श्रुति में। अनियमित हो, असंयत हो तो उनसे जन्म मरण परंपरा को प्राप्त होता है। और यदि संयत हो, यदि वे संयतस्तु अध्वना पारम तद विष्णु हो परमम पदम आपनोति दर्शयित्वा, ये दिखाया वे इंद्रियां यदि संयत होती हैं तद विष्णु परमम पदम, उस विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। असंयत इंद्रियों से संसारम अधिगच्छति, ऐसा आता है। असंयत इंद्रियों से संसार को प्राप्त होता है और संयत इंद्रियों के द्वारा परम पद को प्राप्त होता है। ये दिखाकर किम तद अध्वना पारम विष्णु परमम पदम इत्यस्य इति अस्याम आकांक्षायाम तेभ्यः एव प्रकृतेभ्यः इंद्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मानम अध्वना पारम विष्णु परमम पदम दर्शयति। इतना अच्छा कहा है कि ये जो है संयत हो तो आवागम रहित विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। ये दिखलाकर आवागम रहित विष्णु का परम पद कैसा है, इस शंका को ही निवारण किया है यहाँ पर। ये मंत्र बहुत सारे हैं। पहले तीसरी वल्ली का, काठक संहिता के पहले अध्याय के तीसरी वल्ली, काठक संहिता तीसरा अध्याय प्रथम वल्ली। पहले अध्याय की तीसरी वल्ली। ये कितने सुंदर सुंदर वाक्य हैं। शुरू में ही ऐसे शुरू किया।
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्रयो ये च त्रिनाचिकेता। इस शरीर में बुद्धि रूप गुफा के भीतर, हमारा जो शरीर है इसमें बुद्धि रूपी गुफा के भीतर देहाश्रित आकाश स्थान की अपेक्षा, देह आश्रित आकाश स्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट पर ब्रह्म के स्थान में दो प्रवेश किए हुए हैं। ऋतम पिबंतो, ऋत का पान करते हुए सुकृतस्य लोके, सुकृत के लोक में, परमे परार्धे गुहाम प्रविष्टो, परमे परार्धे शरीर में बुद्धि रूपी गुहा के भीतर देहाश्रित आकाश स्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट पर ब्रह्म के स्थान में दो प्रवेश किए हुए हैं। छाया तपो, अपने कर्म फल को भोगने वाला संसारी और असंसारी होने के कारण छाया तथा धूप की तरह परस्पर विलक्षण है। छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नवे से त्रिनाची, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। यही बात जिन्होंने 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया वे पंचाग्नि के उपासना करने वाले भी ऐसा ही कहते हैं। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, ऋत का पान करते हुए अपने कर्म फल को भोगने वाला सुकृत के लोक में संसारी असंसारी होने के कारण छाया और धूप की तरह परस्पर विलक्षण है। बुद्धि रूप गुहा के भीतर गुहाम प्रविष्टो, परमे परार्धे गुफा के भीतर, बुद्धि रूपी गुहा के भीतर देहाश्रित आकाश स्थान की अपेक्षा परमे परार्धे, देह में स्थित जो आकाश है, देहाश्रित आकाश है, उस स्थान की अपेक्षा उत्कृष्ट पर ब्रह्म के स्थान में, परमे परार्धे देह में आकाश है, उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट पर ब्रह्म का स्थान है, उसमें दो प्रवेश किए हुए हैं। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, सुकृत का लोक है ये, मानी अपने कर्म फल को भोगने वाला छाया और धूप की समान एक दूसरे से विलक्षण है। या सेतुरीजाना नाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षिताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। यजन करने वाले कर्मी यजमान के लिए या सेतुर ईजाना नाम, जो यजन करने वाले कर्मी यजमान के लिए जो सेतु के समान है उस नाचिकेत अग्नि को, तथा संसार के पार जाने वालों का जो अभय परम आश्रय है उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हो गए, ऐसे प्रार्थना की। जो ईजाना नाम सेतुरस्ति, यजन करने वालों का सेतु है, अर्थात इस संसार से कर्मी यजमान के लिए जो सेतु जैसा है, उस नाचिकेत अग्नि को, नाचिकेतम शके में नाचिकेत अग्नि और अक्षरम ब्रह्म परमम ब्रह्म यत् परम, संसार के पार जाने वालों का जो अभय परम आश्रय है, ऐसा कहा। अभयम तितीर्षताम पारम, इस संसार को पार करने के जो इच्छुक हैं उनके लिए जो अभय पद है, ऐसे उस नाचिकेत अग्नि का हम जानने में समर्थ होंगे। फिर ये कहा, देखिए जो अभी पढ़ रहे थे, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेतु बुद्धिम तुषार्थिम विद्धि, कर्म फल भोगने वाले संसारी आत्मा को आत्मानम रथिनम विद्धि, कर्म फल भोगने वाले संसारी आत्मा को तुम रथ का स्वामी समझो। यहाँ पर कहा रथ का स्वामी समझो आत्मानम, कौन सा आत्मा? कर्म फल भोगने वाला, क्योंकि इससे पहले मंत्र में यही कहा था ना, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, सुकृत के लोक में अपने कर्म फल को भोगने वाला संसारी और असंसारी होने के कारण एक छाया की तरह, दूसरा धूप की तरह। तो आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को, कर्म फल भोगने वाला संसारी आत्मा को रथ का स्वामी जानो, शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी और मना पर संकल्प आदि रूप मन को लगाम। रथ कल्पना में कुशल जो विवेकी पुरुष है
इंद्रियाणी है, इंद्रियों को घोड़े कहते हैं। उन इंद्रियों को घोड़े रूप कल्पना करने का रूप आदि विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं। और शरीर आत्म बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, माना इंद्रियाणी हयान विषयस्तेषु गोचरा आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम। और शरीर इंद्रियां मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं, मानी शुद्ध आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है। किसमें भोक्तृत्व है? तो ये कह दिया, आप शरीर इंद्रिय मन से युक्त जो आत्मा है, शरीर इंद्रिय मन उपाधि से युक्त जो आत्मा है, उसको भोक्ता कहते हैं। अब ये तो वक्ता के अभिप्राय को जानना पड़ेगा। किसी एक पंक्ति को पकड़ करके और हम यदि खंडन करेंगे तो बात नहीं बनेगी। कि जो जो लोग ये कहते हैं कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं है, वे तो बिल्कुल भ्रांत है। ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं, ये एक अंश को पकड़ करके कह दिए। कर्ता भोक्ता नहीं है, ये उस अवस्था के लिए कहे हैं जो शुद्ध आत्मा की बात, जीव का शुद्ध स्वरूप मान करके, और फिर वो कर्ता भोक्ता नहीं है, ऐसा है। संसारी हालत में जो शरीर मन बुद्धि से युक्त आत्मा है, वो तो भोक्ता कहा ही जाता है। शुद्ध स्थिति में आत्मा को जीव संबोधित कर सकता है। जीव और ब्रह्म एक ही है ना, तत्वमसि। वहाँ जीव का मतलब इस शरीर के अंदर जो प्रत्येक आत्मा है उसको जीव कहते हैं, शुद्धता की दृष्टि से कहेंगे तो इंद्रियाणी हया नाहु ये सब कह दिया। शरीर इंद्रिया मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं, शुद्ध आत्मा में भोक्तृत्व नहीं। और यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा, किंतु जो बुद्धि रूप सारथी रथ संचालन में सर्वदा कुशल, प्रवृत्ति निवृत्ति के विवेक से रहित है। क्या प्रवृत्ति, क्या निवृत्ति, क्या बंध, क्या मोक्ष, ये सब जो नहीं जानता, यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्का सदा अयुक्तेन मनसा सदा, बुद्धि रूपी सारथी रथ संचालन में सर्वदा कुशल, बुद्धि रूपी सारथी रथ संचालन में सर्वदा कुशल, प्रवृत्ति निवृत्ति के विवेक से जो रहित है, तस् इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टास्व सारथे। प्रवृत्ति निवृत्ति के विवेक से जो रहित है, जो बुद्धि रूपी सारथी रथ संचालन में सर्वदा अकुशल है, अयुक्तेन मनसा सदा, प्रवृत्ति निवृत्ति के विवेक से रहित है, अविज्ञानवान होता है, असंयत चित्त से युक्त है। अयुक्तेन मनसा असंयत चित्त से युक्त है, और अविज्ञानवान है, अकुशल है। बुद्धि रूपी सारथी रथ संचालन में सर्वदा कुशल है, प्रवृत्ति निवृत्ति के विवेक से रहित है। क्या प्रवृत्ति क्या निवृत्ति ये सब नहीं जानता, असंयत चित्त से युक्त है। उसके अधीन इंद्रियां उसी प्रकार नहीं रहती जैसे अन्य सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े अधीन नहीं रहते। तस् इंद्रियाणि अवश्यानि, जो अयुक्त मन से असंयत मन के साथ रहता है, तो उसकी इंद्रियां अवश्य रहती है दुष्टास्व सारथे, जैसे सारथी के दुष्ट अश्व अधीन नहीं रहते। यस्तु विज्ञानवान भवति, लेकिन जो पूर्वक सारथी से विपरीत बुद्धि रूपी सारथी कुशल है और नियंत्रित मन से युक्त है। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा, युक्त मन का अर्थ है संयत मन से युक्त रहता है। दस इंद्रियाणि वश्यानि सदस्वायु सारथे, जैसे अच्छे घोड़े किसी सारथी के हमेशा वश में रहते हैं, इंद्रियां जिसके वश में रहती हैं, विज्ञानवान होता है, जो कुशल होता है, विज्ञानवान होता है। यस्तु विज्ञानवान भव, सारथी से विपरीत बुद्धि रूपी सारथी, उस सारथी से विपरीत, पहला वर्णन जो किया है ना, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित है, उस सारथी से विपरीत सर्वदा जो कुशल
बना हुआ है। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो बुद्धि रूपी सारथी कुशल है और नियंत्रित मन से युक्त है, उसके अश्व स्थानीय इंद्रियां उसी तरह रहती है जैसे सारथी के अधीन घोड़े रहते हैं, काबू में रहते हैं। फिर ऐसे ही घुमाया, यस्तु विज्ञानवान भवति अमनस्का सदा शुचि, सैतु तत्पदमाप्नोति न स तत्पदमाप्नोति सशरीरम चा संसारम चादिगच्छति। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्का सदा शुचि, जो अविज्ञानवान होता है, अनियंत्रित होता है और सदा अपवित्र रहने वाला सारथी होता है, अमनस्का सदा शुचि। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्का सदा, अशुचि अमनस्क रहता है, अशुचि रहता है। अमनस्क का अर्थ होता है अनियंत्रित चित्त वाला रहता है और सदा अशुचि अपवित्र रहता है। ऐसे सारथी के द्वारा नैसा तत्पदमाप्नोति, उस पद को नहीं प्राप्त करता, संसारम चादिगच्छति, और संसार को प्राप्त होता है। फिर कहा यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि, जो विज्ञानवान है, समनस्क नियंत्रित मन वाला है और सदा पवित्र है, सैतु तत्पदमाप्नोति विज्ञानम यस्मात् भूयो न जायते, उस पद को प्राप्त करता है जहां से वापिस लौटना नहीं होता। यस्मात् भूयो न जायते, विज्ञान सारथी यस्तु मन प्रग्रहवान नरा, विज्ञान सारथी हो और मन अच्छी लगाम वाला मन हो, अच्छी लगाम के रूप में जिसका मन हो, सो अध्वना पारम आपनोति तद विष्णु परमम पदम, वो अध्व के पार चला जाता है, उस विष्णु के परम पद को पाता है। इतना सब कहकर इंद्रियेभ्यः पराय अर्थार्थेभ्यश्च परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा, महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा, पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी। इंद्रियों की अपेक्षा उसके आरंभक भूत सूक्ष्म रूप विषय श्रेष्ठ। इंद्रियों के आरंभक कार्य कारण की दृष्टि से भूतों को श्रेष्ठ बताया है, पर इंद्रियों को, इंद्रिया का जो विषय बनते स्थूल भूत, उस दृष्टि से इंद्रियों को श्रेष्ठ बताया है और विषय उससे नीचे बताए हैं गीता में। इंद्रियाणि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे पर तस्तु सा, ऐसा वहां श्रृंखला बताई है 3रे अध्याय में। इंद्रियाणि पराण्याहु, विषयों से इंद्रियां परे हैं। बहुत दिन तक इस झमेले को मैं ढूंढता रहा कि ये क्या चक्कर है, एक जगह ये बता दिया, दूसरी जगह ये बता दिया, एक जगह इंद्रियों को पर बताया, एक जगह विषयों को पर बताया। तो विषयों को नहीं, अर्थों को पर बनाया, अर्थों को पर बताया आरंभक दृष्टि से, इंद्रियों के आरंभक के नाते, और विषयों को पर बताया नहीं, इंद्रियों को पर बताया विषयों के रूप में। इंद्रियों के विषय जब सामने है तो विषय हमेशा पर सूक्ष्म होता है, विषय और विषयी में विषयी हमेशा सूक्ष्म होता है और विषय हमेशा स्थूल होता है। जैसे बुद्धि विषयी है, मन विषय है, तो बुद्धि सूक्ष्म है, और मन विषयी है, इंद्रियां विषय हैं, और इंद्रियां विषयी हैं, और प्रत्येक हमेशा सूक्ष्म होता है, पराग हमेशा स्थूल होता है। तो इंद्रियों के विषय बने हुए जो विषय हैं वो तो स्थूल हैं और इंद्रियां उनसे सूक्ष्म है, लेकिन आरंभक दृष्टि से अर्थों को सूक्ष्म बता दिया है। और यहाँ पर कहा इंद्रियों की अपेक्षा उनके आरंभक भूत सूक्ष्म विषय श्रेष्ठ है, उन विषयों से मन का आरंभक भूत सूक्ष्म श्रेष्ठ है। ये आरंभक भूतों की बात चल रही है। इंद्रियेभ्यः पराय अर्थार्थेभ्यश्च परम मना, इंद्रियों से अर्थ, इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थ, इंद्रियों से जो उनके आरंभक भूत सूक्ष्म है वे श्रेष्ठ हैं, सूक्ष्म हैं, प्रत्यक्ष हैं। अर्थेभ्यश्च परम मना, और उधर उन विषयों से मन का आरंभ भूत सूक्ष्म श्रेष्ठ हैं। उन विषयों से मन का आरंभ जो भूत सूक्ष्म है वो श्रेष्ठ, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि, शब्द वाच्य निश्चय आदि का आरंभ भूत सूक्ष्म है, मन से भी श्रेष्ठ, क्योंकि ये सारा अस्तित्व भूत सूक्ष्म से बनता है। इसलिए यहाँ पर
इन मंत्रों का अर्थ ये होगा, इंद्रियेभ्यः पराई अर्था, इंद्रियों से उनके आरंभक भूत सूक्ष्म विषय श्रेष्ठ है। सूक्ष्म रूप जो विषय है वो श्रेष्ठ है। सृष्टि क्रम के आधार पर बता रहे हैं। हाँ, और उन विषयों से मन का आरंभक जो भूत सूक्ष्म है वो श्रेष्ठ है। मन का आरंभक भूत सूक्ष्म विषयों से, और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि शब्दवाच्य निश्चय आदि का आरंभक भूत सूक्ष्म है। और ऐसी बुद्धि से महान आत्मा महतत्व उत्कृष्ट है। महतत्व से संपूर्ण जगत का बीजभूत, महतत्व से सूक्ष्मतर संपूर्ण जगत का बीजभूत अव्यक्त अव्याकृत प्रकृति है, और अव्यक्त से सूक्ष्मतर श्रेष्ठ पुरुष है, और पुरुष से परे कुछ नहीं, वही पराकाष्ठा है, वही सर्वोत्कृष्ट गति है। आत्मा सूक्ष्म बुद्धि से ग्राह्य है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा किसी को आत्म रूप से प्रकाशित नहीं होता। ये तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा संस्कृत और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। दृश्यते तो अज्ञा बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी। तो यहाँ ये श्रृंखला यहाँ दर्शाई। अभी मैं यहाँ उपनिषद में आता हूँ। यहाँ कहा संयतई अध्वना पारम तद विष्णु परमम पदम आपनोति। संयत इंद्रियों के द्वारा संसार मार्ग के पार चला जाता है, विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। किन तद अध्वना पारम विष्णु परमम पदम इति आकांक्षायाम। वो विष्णु का परम पद क्या है? संसार का इस मार्ग से पार हुआ तेभ्याय प्रकृतिभ्यः इंद्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मानम अध्वना पारम विष्णु परमम पदम दर्शयति। उन्हीं प्रकृति इंद्रियादियों से परत्वेन परमात्मानम अध्वना पारम, इस संसार के पार विष्णु का परम पद दिखा रहे हैं। इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था इंद्रियेभ्यः पुरुषार्थ परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वेंद्रिया आदि असंयत अनियमित हों तो उनसे जन्म मरण परंपरा को प्राप्त होता है, और संयत हो तो आवागमन रहित विष्णु के परम पद को पाता है। आवागमन रहित विष्णु का परम पद कौन है? तो इस पर ये श्लोक बोले हैं कठोपनिषद में। इंद्रिय पराई अर्था, इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ है, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से महान जीव श्रेष्ठ है, और महान जीव से अव्यक्त श्रेष्ठ है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से महान जीव श्रेष्ठ है, और महान जीव से अव्यक्त श्रेष्ठ है, और अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुष से कुछ श्रेष्ठ नहीं। ये अंतिम सीमा है, उत्कृष्ट गति है। ये श्रुति इंद्रिय आदि से परे परमात्मा को ही आवागमन रहित विष्णु का परम पद कहती है। इंद्रिय आदि से परे तो रथ रूपक की कल्पना में अश्वादि रूप से जो इंद्रियां आदि प्रकृत है, प्रकृति की हानि और प्रकृति की कल्पना रूप प्रक्रिया परिहाराय। रथ रूपक की कल्पना में अश्वादि रूप से जो इंद्रियां आदि प्रकृत है, प्रकृति की हानि और अप्रकृत की कल्पना रूप दोष के निवारण के लिए उनका ही श्रुति वाक्य में ग्रहण किया जाता है। तत्र इंद्रिय मनोबुद्धिया, इंद्रिय मन और बुद्धि पूर्व वाक्य में है, यहाँ समान शब्दों से निर्दिष्ट है। इंद्रिय मनोबुद्धया पूर्वत्र इहि च समान शब्दाय अर्थास्तु ये शब्दादय विषया। यहाँ पर अर्थ का अर्थ है शब्दादि विषय। इंद्रिय है गोचरत्व निर्दिष्टा, इंद्रिय रूपी घोड़ों के गोचर होते हैं। तेषां च इंद्रियेभ्यः परत्वम, और इंद्रियों से परे इंद्रियाणां च ग्रहत्वम। तेषां इंद्रियेभ्यः परत्वम, इंद्रियाणां च ग्रहत्वम। अर्थ माने शब्दादि विषय जो इंद्रिय रूप अश्वों के मार्ग रूप से निर्दिष्ट है। विषयाणाम, वहां पर उपनिषद में कहा, बृहदारण्यक उपनिषद में, इंद्रियां ग्रह हैं और विषय अतिग्रह है। इंद्रियों को हमेशा पकड़ के रखते हैं, वो अतिग्रह है। इंद्रिय मन बुद्धि पूर्वत्र इहि च समान शब्दाय। मैंने जैसे लिखा इंद्रिय मन बुद्धि, इंद्रियां मन
और बुद्धि, ये 3 शब्द और यहाँ पर लिख लेने चाहिए। इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियां, मन, बुद्धि गोचरत्वेन पूर्वत्र ये समान शब्द अर्थास्तु ये शब्दादय विश्व। अर्थ जो है इंद्रिय, मन, बुद्धि, एक ये 3 शब्द हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इंद्रियां, मन, बुद्धि। इंद्रिय, मन, बुद्धि, और फिर दिया है अर्थास्तु ये शब्दादय विषय इंद्रिय गोचरत्वेन। इंद्रियों के विषय है अर्थ, इंद्रिय गोचरत्वेन अर्थ है इंद्रियाणाम च ग्रहत्वम विषयाणाम अतिग्रहत्वम। इंद्रियां ग्रह है और ये अतिग्रह है। इंद्रियां पकड़ती हैं तो विषय अतिग्रह है। विषयेभ्यस्य मनसा परत्वम, विषयों से ये विषय है, मन परे है। मन, विषय से मन परे है। मनोमूलत्वात् विषयेंद्रिय व्यवहार, मनोमूलक है विषयेंद्रिय, विषय और इंद्रियों का जो व्यवहार है वो मनोमूलक है। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से परे बुद्धि है, लिख भी दिया मैंने। विषयों से परे मन और मन से परे बुद्धि। मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि में आरूह्य भोग्य जातम भोक्तारम उपसर्पति। बुद्धि में आरूढ़ होकर भोग्य पदार्थ बुद्धि पर आरूढ़ होकर भोक्ता के पास जाते हैं। जितने भी संसार के भोग्य पदार्थ हैं बुद्धि पर आरूढ़ होकर भोक्ता के पास जाते हैं। जो आत्मानम रथिनम विद्या, आत्मा को रथी जानो, इस प्रकार रथी रूप से निर्दिष्ट महान आत्मा है। बुद्धिरात्मा महान परा यस आत्मानं रथिनं विद्धि रथित्वेन उपक्षिप्तः। रथित्वेन उपक्षिप्तः कुतः आत्म शब्दात्। आत्म शब्द से भोग्य पदार्थ बुद्धि पर आरूढ़ होकर भोक्ता के पास जाते हैं। जो आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को रथी जानो, इस प्रकार रथी रूप से निर्दिष्ट महान आत्मा है। बुद्धिरात्मा महान परा, बुद्धि से आत्मा महान परा, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा, महान आत्मा। रथी रूप निर्दिष्ट महान आत्मा है, बुद्धि से श्रेष्ठ है क्योंकि आत्म शब्द से वह प्रतिभिज्ञा होती है। रथित्वेन उपक्षिप्ता कुतः आत्म शब्दात् भोक्तुश्च भोगोपकरणात् परत्वोत्पत्ते। भोक्ता को भोग की सामग्रियों से श्रेष्ठ कथन किया है। महत्वम चास्य स्वामित्वाद उत्पन्नम, स्वामी होने से वो महान है। मनो महान मति ब्रह्मा पूर्व बुद्धि ख्यातिरीश्वरा प्रज्ञा संवित चितिश्च स्मृति परिपठ्यते। ऐसा कहा। मनो महान मति ब्रह्मा, समष्टि बुद्धि, मनन शक्ति, भावी निश्चय, व्यापक आत्मा, भोग्य वर्ग की नगरी, तात्कालिक निश्चय, कीर्ति, शक्ति, त्रिकाल निश्चय, संविद, चित्त, स्मृति, ये सब कही गई है। इस स्मृति के अनुसार यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्व यो वै वेदाश्च प्रहिणोत तस्मै, जो पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसकी बुद्धि में वेदों का प्रकाश करता है। इस श्रुति के अनुसार प्रथम उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ की बुद्धि सब बुद्धियों का आधार है। इति श्रुतेर्या प्रथम जस्य हिरण्यगर्भस्य बुद्धि सा सर्वासां बुद्धीनां परमा प्रतिष्ठा साई महान आत्मा इति उच्यते। तो समय हो रहा है,
ये इस तरह से इस मंत्र का सार एक बार फिर बता देता हूँ। इस सूत्र का सार, आनुमानिकम अपि एकेषाम् इति चेत् न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर दर्शयति च। एकेषाम केषांचित साखिनाम, कुछ शाखाओं में, आनुमानिकम इति चेत्, महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा पर इत्यादि में प्रधान भी पढ़ा हुआ, आनुमानिक रूप से प्रधान का भी पाठ है, ऐसा कहो तो ये ठीक नहीं। शरीर रूप विन्यस्त गृहीते शरीरम रथमेव तु, इसमें इस पूर्व वाक्य में शरीरत्व, शरीर की रथ रूपक के रूप में कल्पना की है। दर्शयिते से पूर्वापर संदर्भ आलोच्यमान है। जब हम पूर्वापर संदर्भ का आलोचन करते हैं तो औचित्येन प्रकृतम शरीरम एव अव्यक्त ग्राह्यम दर्शयति। आलोच्यमान औचित्य से प्रकृत शरीर ही अव्यक्त ग्राह्य, अव्यक्त शब्द से ग्रहण करना उचित होता है। ये जो है अव्यक्त शब्द से शरीर ही गृहीत होता है, इसका निर्णय अभी नहीं हो पाया है। पूरा व्याख्यान जब पढ़ेंगे तो कल इस पर विचार करेंगे। 16 और 17 दो दिन छुट्टी रहेगी। कल 15 तारीख को हम इस पर विचार करते हैं। ओम शांति शांति शांति।